तो आज हम हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख रचनाकार और रचनाओं में हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें पद संख्या 21 से 70 तक को असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसी की श्रृंखला में आज हम पद संख्या 21 से पद संख्या 30 तक के पदों की वाचन एवं व्याख्या करेंगे। वीडियो के प्रारंभ में हम पहले वाचन कर लेंगे, उसके बाद अंतिम में व्याख्या और वाचन दोनों साथ होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भ्रमर गीत सार के उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ये पुस्तक लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। पहले तो हम पदों को देख लेते हैं। जिसमें से पद संख्या 21 का शीर्षक है राग केदार। गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईश पुर काशी। यद्यपि हरि हम तज अनाथ करी, तदपि रहत चरणन रस राशि। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि हैं शशि राहु गरासी। काय अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिन, माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि। हम ऐसे 21 से 30 तक पदों को पहले पढ़ते चलेंगे, उसके बाद वीडियो के अंतिम में व्याख्या है। हम व्याख्या इसी समय दिखा भी देते हैं आपको, उसके बाद हम वाचन करेंगे। वीडियो के अंतिम में पद संख्या 21 है, इसकी व्याख्या भी नीचे दिया गया है, शब्दार्थ दिया गया है, फिर शब्दार्थ है, प्रसंग है, व्याख्या है। लेकिन हम सबसे पहले प्रत्येक पदों का वाचन करेंगे, फिर वीडियो के अंतिम में पद संख्या 22 को देखेंगे। राग धनाश्री। जीवन मुँह चाकी कोलनी को, दरस परस दिन रात करती हैं, कान पियारे पी को। नैनन मूदी मूदी किन देखो, बांधे ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर, और जगत सब फीको। सुनो जोग को काल की जय, जहाँ ज्ञान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि, माने सूर खवैया घी को। फिर पद संख्या 23 को देखते हैं। राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। ला दिखे पे गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। फाटक दैक हाटक मांगत, भवरे निपट सुधारी। इसमें फाटक का तात्पर्य होता है अनाज फटकने से निकला हुआ फटकन या हल्का अनाज। फिर इसी पद का शेष भाग।
धुरही ते खोटो खायो हैं, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी। ऊधव जाहु सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जन लावो। मुँह मांग्यो पई हो सूरज प्रभु, साहु यानी दिखावो। जोग ठग, पेपर संख्या 24 है इसी में। जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो धो। ऐसोई फिर जई हैं, जा पहले आए हव मधुकर, ताके उर न समय हैं। दाख छाड़ के कटुक निबौरी, को अपने मुख खई हैं। मूरी के पातन के केना, को मुक्ता हल दई हैं। केना मने होता है सौदा। सूरदास प्रभु गुण छाड़ के, कौ निर्गुण निबई हैं। फिर पद 25 को देखते हैं। इसका शीर्षक है राग नट। आई जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराण निलादे। ज्यों बन जा रे टाड़े, हमारी गति पति कमल नयन की। जोग सिखाए ते राणे, कहाँ मधुप कैसे समाएंगे। एक म्यान दो खाड़े, खाड़े से मतलब तलवार। कहूँ सटपट, सटपट से मानो भौरा या उधव, दो अर्थ निकलते हैं। कैसे खयत हैं, हाथिन के संग गाड़े। काकी भूख गई बयारी, भके बिना दूध घृत माड़े। काहे जो झाला लय मिलवत, कौन चोर तुम डाले। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। सूरदास जी कहते हैं तीनों एक साथ नहीं उत्पन्न हो सकते, धनिया धान और कुम्हाड़े माने कुम्हाड़ा या काशी फल। फिर पद संख्या 26 को देखते हैं। जिसका शीर्षक है राग बिलावल। ए अली कहा जोग में नीको, तजी रस रीत नंद नंदन की। सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नाही कछ अश्रवण। ज्योति ज्योति करि ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि। कैसे हो बिसरावत, सुनि रसाल मुरली सुर की। धुनि सोई कौतुक रस भूलें, अपनी भुजा ग्रीव पर मेलें। गोपिन के सुख फूलें। लोक कानि कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली। अब तुम सूर खमावन आए, जोग जहर की बेली। फिर पद संख्या 27 देखते हैं। राग मार शीर्षक है इसका। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म आधारी। जटा को कोई तनो औराधे, जाकी कहूँ था नहीं पाए। अगम अपार अगाध है, गिरधर लाल छबीले मुख पर। इतने बांध को बांध है, आसन पावन विभूति मृग छाला। ध्यानन को औराध्य, सूरदास मानिक परिहरि कै। राख गांठी को बांधे। इसी के साथ पद संख्या 28 को देखते हैं। इसका शीर्षक राग धनाश्री। हम तो दूँ भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको। ना तरु जग जस गायो, कहाँ वै गोकुल की गोपी। सब बरन हीन लघु जाति, कहाँ वै कमला के स्वामी संग। मिल बैठी पाती,
निगम ध्यान मुनि ज्ञान गोचर ते बहे घोष निवासी। ताऊ पर अब सांच कहूँ दौ मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागू उधो ना कहु बारंबार। सूर्य श्याम तज और भजें जो ताकी जननी छार। पद संख्या 29 देखते हैं। राग कन्हारो, राग कान्हरो। पूरनता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत अस्त्र मननी। सुनि समझत ए आही दुख मरत विसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी। वैरस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवावत धूरी। रहुरे कुटिल चपल मधुलंपट, की तब संदेश कहत कटुकुरी। कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुल से कर चूरी। देगु प्रकट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचिरूरी। सूर्य स्वाति जल बसे जी, चातक चित्ते लगाए सब झूरी। यहाँ नीचे कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसकी व्याख्या को कर सकते हैं। नहीं तो हम वीडियो में अंत तक आप बने रहें, पूरी व्याख्या सहित हम बताएंगे आपको। पद संख्या 30 को देखते हैं। केवल हम इसमें केवल 30 पदों तक का वर्णन करेंगे। राग धना से कहते हरि कबहू न उदास, राति खवाए पियाए अधर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। बहिरो तान स्वाद कहाँ जाने, गुण बात मिठास। सुन रे सखी बहुरी फिर आई हैं, वै सुख विविध विलास। सूरदास उधव अब हमको, भयो तेहरो मास, तेहरो मास। अब हम पद संख्या 21 से लेकर पद संख्या 30 की अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। ब्रह्मविद गीत सार की व्याख्या पद संख्या 21। संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग यंग साधत जे उधव ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तज अनाथ करि, तदपि रहत चरणन रस रासो। अपनी शीतलता हिन छाड़ती, यद्यपि हैं ससिराहु गरासी। काय अपराध जोग लिख पटवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिन, माँ गति मुक्ति जे तजे गुण राशि। इसमें इसका अर्थ देख लीजिएगा आप लोग, हम केवल व्याख्या बताएंगे आपको। इसमें उद्धव के ज्ञान उपदेश योग साधना की ज्ञान की बातें सुनकर गोपियां उद्धव के ज्ञान का विरोध करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम साधना की प्रतिष्ठा कर रही हैं, केवल वो श्री कृष्ण में रमी हुई हैं। कहती हैं हे उद्धव, गोकुल में सभी नर नारी उस गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के उपासक हैं, श्री कृष्ण के उपासक हैं। हे उद्धव, जो लोग तुम्हारे इस अष्टांग योग की साधना करने वाले हैं वो यहाँ नहीं रहते, वह सब शिवनगरी अर्थात काशी में निवास करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है अर्थात छोड़कर मथुरा चले गए हैं और अनाथ कर दिया है, फिर भी हम उनके चरणों के रूप रास में ही रत हैं या लगे हुए हैं। उनसे हमारा अनुराग प्रेम है या उसी प्रकार संभव जिस प्रकार अपनी शीतलता नहीं।
जिस प्रकार चंद्रमा जो है राहु के द्वारा ग्रसित हो जाने पर भी अपना जो स्वाभाविक गुण है शीतलता प्रदान करता रहता है, उसे छोड़ता नहीं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भले हम लोगों को त्याग दें, हम अपना स्वाभाविक धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो मन है उनके चरणों में ही ध्यानस्थ रहेंगी। हम समझ नहीं पाती कि हमारे किस अपराध के दंड के रूप में कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश लिख भेजा है। फिर पद संख्या 22 है। पद संख्या 22 में राग धनाश्री नाम से है, जीवन मुह चाही कोनी को, दरस परस दिन रात करती हैं, कान पियारे पी को, नयनन मूदी मूदी किन देखो बांधे ज्ञान पोथी को। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, अपने प्रीतम को अच्छा लगने वाली जो प्रेम क्या है उसका जीवन ही अच्छा है, अर्थात सफल है। प्रीतम के मन में समाने के कारण वह जीवन संसार के फल को भोग लेता है, इसलिए उसी का जीवन अच्छा है, उसी का जीवन सफल है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसा कौन सा जिसने आंख मूंद मूंद करके पुस्तक के ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, अर्थात आंखें खोलकर अध्ययन से ही ज्ञान को प्राप्त हो किया जा सकता है। उसी प्रकार प्रीतम के पास अर्थात श्री कृष्ण के पास रहने से, दर्शन और स्पर्श से ही जीवन सफल नहीं होता, या तो तभी संभव जब प्रेम की प्रीत से परिचित हूँ और प्रीतम को रिझाने में समर्थ हूँ। इसलिए कुब्जा को श्री कृष्ण के पास रहकर भी, उसका प्रतिदिन दर्शन करके भी, उसका स्पर्श प्राप्त करके भी इतना सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता। इसी के साथ पद 23 को देखते हैं। आया है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, ला दिखे पे गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। फाटक दे हाटक मांगत, इसमें गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं कि आयो घोष यानी ग्वाल वालों की बस्ती में बड़ा व्यापारी आ गया। उद्धव से कहती है, उद्धव को संकेत कर कहती है, एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है जो ज्ञान की खेप, ज्ञान गुण रूपी खेप लेकर योग विद्या को ब्रज में उतार दिया है। और फाटक देकर, गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से फाटक माने फटकन, जो अनाज को फाटक देने से हल्के अनाज आगे आ जाते हैं, फाटक कहते हैं हल्का अनाज। फाटक देकर हाटक माने सोना मांगते हैं, भौरे निपट सुधार, भौरे माने उद्धव तुम निपट सुधार माने निपट बहुत शुद्ध ज्ञानी हो। धुर ही ते खोटो लाए हैं, लय फिरत सिर भार, इनके कहे कौन डहकावा ऐसी कौन जानी, इनके कहने से कौन बदलने वाला है, कौन धोखा खाएगा। अपनो दूध छाड़ को पीवे खार को पानी, ऐसा कौन है जो अपना दूध छोड़कर कुएं का खारा पानी पिएगा। अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर कौन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा। उधो जाओ सवार यहाँ ते बेग गहर जन लाओ, उधो जाओ माने जाओ, सवार सवेरे जल्दी चले जाओ यहाँ ते, यहाँ से बेग गहरू जन लाओ, जहाँ देरी मत करो, रुको मत, मुंह मांगो पई हो, सूरज प्रभु साहुई आन दिखायो। इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की शिक्षा देने आए उद्धव को गोपियां खरी खोटी सुनाती हैं और आपस में चर्चा होती है। कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि आज अहीरों अर्थात गोपी ग्वाल वालों की बस्ती में एक बड़ा व्यापारी आया हुआ है, उसने ज्ञान और योग के गुणों से युक्त अपनी जो गठरी है खेप लाया है वो लाकर वजन उतार दी है। उसने हमें जो ज्ञान बिल्कुल भोला और अज्ञानी समझ लिया है, क्योंकि वह फाटक देकर, फाटक माने हल्की बात, हम निर्मूल्य वस्तु देकर अमूल्य चीज अर्थात सोना मांग रहा है। हाटक अर्थात फाटकन के समान जो तत्वहीन है, जिसमें कोई तत्व नहीं है,
भूसा है, जैसे जब गेहूं को आप अनाज को उसाते हैं तो उसमें जो आगे निकलता है भूसा, उसे या छोटे छोटे अनाज, मरे मरे अनाज, उसे उसको फटकन कहते हैं। वही कारण भूसा है जो बेकार का कूड़ा कचरा हुआ देकर उसके बदले में सोना चाहता है, अर्थात सोने के समान बहुमूल्य श्री कृष्ण को मान लिया है। ऐसा लगता है कि लोगों को ठगा है, तभी तो भारी बोझ का सिर पर लिए घूम रहा है। इस व्यापारी को जो सामान है बिल्कुल व्यर्थ है, इसी कारण वह बिक नहीं रहा, इसे हानि उठानी पड़ रही है, इसका सामान कोई भी नहीं खरीद रहा, इसलिए अपने इस भारी बोझ को लाद कर इधर उधर भटकना पड़ रहा है। उद्धव अज्ञानी है, इसका माल खरीद कर धोखा खाएगा, कोई नहीं धोखा खाएगा। कहता है कि ऐसा कौन है जो दूध छोड़कर खारे जल के जो कुएं का पानी पिए। गोपियां अंत में कहती हैं, हे उद्धव तुम शीघ्र ही यहाँ से जल्दी चले जाओ, सवेरे चले जाओ, नहीं देर करोगे तो बिना देर किए तुम शीघ्र मथुरा चले जाओ। जो तुम्हारा महाजन है, तुम्हारा जो बड़ा सेठ है, यदि तुम उनसे लाकर मिला दोगे, हमारा दर्शन करा दोगे तो तुम मुंह मांगा पुरस्कार प्राप्त करोगे, अर्थात श्री कृष्ण से मिलवा दोगे। तो इस पद में गोपियों उद्धव को व्यापारी बना दिया है। फिर इसी के साथ पद संख्या 24 को देखते हैं। जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो उद्धव, ऐसो फिर जई हैं। जा पहले आए हो मधुकर ताके उन्न समई हैं, दाख छाड़ के कटुक निगौरी को अपने मुख खई हैं। मूरी के पातन के कीना को मुक्ता हल दई हैं, सूरदास प्रभ गुण छाड़ के को निर्गुण निभई हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकेंगी, जोग का योग का ठग का धंधा यहाँ नहीं बिकेगा, अर्थात कोई इसको धारण नहीं करेगा, कोई नहीं इसे अपनाएगा। या व्यापार तिहारो उद्धव, हे उद्धव या तुम्हारा व्यापार ऐसे फिर जही वापस चला जही, कोई नहीं लेगा, अर्थात लौट जाएगा, ये तुम्हारा धंधा बेकार है। जा पहले आए हो मधुकर ताके वो न समझो, तुम जिस धंधे को लेकर आए हो, मधुकर मतलब उद्धव, हे उद्धव जिस धंधे को लेकर यहाँ आए हो वो ताके उन समझिए, वो धंधा यहाँ किसी के हृदय में नहीं बसेगा, अर्थात कोई नहीं इसको अपनाएगा। दाग छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं, दाग से मतलब होता है अंगूर या फिर मुनक्का, मुनक्का छोड़कर अंगूर छोड़कर कटुक कड़वा, निबौरी मन नीम का फल को अपने मुख खाई हैं। कौन अपने मुख में खाएगा, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर निर्गुण योग की विद्या को कोई नहीं सीखेगा। मूरी के पातन के केना को मुक्ता दल दई हैं, मूरी के पात का सौदा, मूरी के पात को लेकर कोई मोती उसके बदले नहीं देगा, अर्थात श्री कृष्ण के बदले कोई निर्गुण योग को नहीं अपनाएगा। सूरदास प्रभु गुण छाड़ के कौन निर्गुण निभाई हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु कृष्ण के गुण को छोड़कर कौन निर्गुण को निर्वाह करेगा, पालन करेगा। यहाँ ठगौरी माने जादू या ठगाई से बड़ा सौदा, फिर जई है लौटा दिया जाएगा। निभाइया है, निभाइया माने पालन करना, साधन करना। गोपियां युद्धों के ज्ञान को निस्सार बताकर उन पर गंभीर व्यंग करती हैं। फिर है पद संख्या 25, आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथ पुराना निलादे, ज्यो बंजारे टाड़े। हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे तेराडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े। कहो सटपट कैसे खाइए तुम्हें हाथिन के संगाड़े, काहे जो झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डाले। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमाड़े। इसमें गोपियां कहती हैं कि आए जोग सिखाने पाड़े, हे पंडित जोग सिखाने आए हो तुम, परमारथ पुराणन, तुम परमार्थ माने परमार्थ के लिए, पुराण माने पुराणों को लाद कर यहाँ बंजारे की तरह पुराना धंधा की तरह ले टहल रहे हो, पुराने सामानों की तरह। हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे तेराड़े, हम लोग तो श्री कृष्ण पर आ सकते हैं, हमारी गति जो है स्थिति जो है कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण के प्रति है। जोग सिखे तेराड़े, जोग जो है जोग विद्या तो राण लोग सीखती हैं, जिनके कोई नहीं, हमारे तो श्री कृष्ण पति हैं, अर्थात मैं लोग राण थोड़ी हूँ।
कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो काले। कहो मधुप हे मधुकर अर्थात हे उद्धव तुम बताओ एक म्यान एक तलवार में कैसे, एक म्यान में दो तलवारें कहाँ समाएंगी। अर्थात में एक मन है, एक दिल है, एक हृदय है, उसमें श्री कृष्ण और निर्गुण योग कहाँ समाएगा, रहेगा तो एक ही। कह षटपद, षटपद माने भौरा या उद्धव, बताओ उद्धव कैसे खाया तुम्हें हाथिन के संगाड़े। तुम ऐसे कैसे हो कि हाथी के संग, जितना हाथी जो गन्ने का गाड़ा खा देगी उतना तुम मनुष्य खा पाएगा नहीं। काहे जो झाला ले मिलवा, झाला माने होता है झल बकवास, काहे को बकवास कर रहे हो, कौन चोर तुम डाले, तुम ऐसा कौन हम लोग दंड यानी कि अपराध कर दिए हैं जो तुम ऐसा दंड हमको दे रहे हो, डाले डांड मार रहे हो, दंड दे रहे हो। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धाम कुम्हाड़े, गोपियां का यानी सूरदास जी का देख तीनों नहीं एक साथ उत्पन्न होता, धनिया धान और कुम्हाड़ा माने काशी फल कुम्हाड़ा जिसे कहते हो एक साथ नहीं उगता कुम्हाड़ा। अर्थात योग निर्गुण और सगुण अर्थात श्री कृष्ण और निर्गुण दोनों विद्या एक साथ या दोनों को एक साथ नहीं अपनाया जा सकता। ये शब्दार्थ है। कुम्हाड़े माने कुम्हाड़ा या काशी फल या कद्दू या पेठा, झल या बकवास करना, झल कर देना। गोपियां उद्धव पर तंज करते हुए परस्पर कह रहे हैं, सखी देखो योग सार सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। परमार्थी अर्थात पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हैं जैसे बंजारे बैलों पर सौदा लादे घूमते फिरते हैं, किंतु हमारे लिए तो प्रीतम श्री कृष्ण ही शरण हैं, उन्हीं से तो हमारी प्रतिष्ठा तथा मर्यादा है। योग तो वही ही सीखेंगे जो राण हैं। हे भ्रमर, हे उद्धव, हे भ्रमर यह तो बताओ कि एक म्यान दो तलवारें कैसी आ सकती हैं। ठीक है, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए, हमने बता भी दिया है। तुम्हें तो जानना चाहिए कि धनिया धान और कुष्मांडा ये तीनों एक साथ नहीं उत्पन्न हो सकते। तात्पर्य यह है कि निर्गुण उपासना और सगुण उपासना एक साथ नहीं हो सकती। इसी के साथ पद संख्या 26 को देखेंगे, भ्रमर गीत सार का, राग बिलावल नाम से शीर्षक से है। ये अली कहाँ जोग में नीको, तज रसरीत नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। देखत सुनत नाहि कछु श्रवणन, ज्योति ज्योति कर ध्यावत। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हूँ बिसरावत। सुनि रसाल मुरली सुर की धुन, सोई कौतुक रस भूले। अपनी भुजा ग्रीव पर मैलय, गोपिन के सुख फूले। लोक कानि कुल को भ्रम भ्रम, प्रभु मिली मिलिक घर बन बेली। इसमें खेलिए बेली होना चाहिए। अब तुम सूरज खमावन आए, जोग जहर की बेली। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपियां जो है खिन्न अर्थात दुखी होकर उद्धव को भौरे का आड़ लेकर भौरे के माध्यम से उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं। वह उद्धव से कहती हैं कि हे भौरे, तुम्हारे निर्गुण में कौन सी खासियत है, कौन सी विशेष बढ़िया बात है जो तुम नंदलाल अर्थात कृष्ण की रस पद्धत को छुड़ाकर हमें नीरस निर्गुण फीका दिखाई दे रहे हो। ए अली कहाँ जोग में नीको, तुम उस नजरों को न तो देख पाते हो न बात कर पाते हो, बस ज्योत ज्योति का कर दौड़ पाते हो। हमारे श्याम सुंदर तो अत्यंत दयालु हैं, दया के सागर हैं, हम कैसे उन्हें बुला सकती हैं। हमारे कन्हैया की मधुर मुरली की धुन सुनकर वो देवता और मुनि लोग भी उसे सुनने के लिए कौतुक बस अपना तन मन भुला बैठे थे। इसमें अपना भुजा ग्रीव पर, जब कन्हैया अपनी भुजा अपने हमारे कंधों पर रख देते थे तो हमारा मन खिल उठता था और हम लोग लोक लाज और
कुल की मर्यादा छोड़कर प्रभु के साथ घर में वन में खेलती रहती थी, और तुम हमको योग रूपी विष की लता खिलाने आए हो। अर्थात यह तुम्हारा योग का उपदेश हमारे लिए विष के समान प्राणघातक है कि इनका प्रेम हमारे लिए मधुर और जीवनदायक है। इसके बाद पद संख्या 27 को देखते हैं। हम पूरे पद कराएंगे 70 से 70 तक, लेकिन हम यहाँ पे केवल 10 पदों को बता रहे हैं। अब की बार पद और व्याख्या को एक साथ रखेंगे जिससे आप लोग को और समझ में आए। हमरे कौन जोग व्रत साध है, मृग त्वच भस्म आधारी, जटा कोई तनो औराध है, जाकी कहूँ था नहीं पे, अगम अपारी अगाधे, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते ब्याध को बांधे, आसन पवन विभूति मृगछाला, ध्यान को औराधे, सूरदास मानिक परिहर कय राख गांठ को बांधे। इसका व्याख्या यही होगा कि इसमें योग साधना की कठिनाइयों, बारी बंधनों और प्रयत्न की आलोचना करते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे यहाँ तुम्हारे योग व्रत की साधना कौन करे। मृगशाला, भस्म, उधारी आदि वस्तुओं को इकट्ठा कौन करे फिरे, और फिर अपने सिर पर जटा कौन बांधे। जाकी कहूँ था नहीं पाए, अगम अपार अगाधे, तुम्हारा ब्रह्म तो ऐसा है जिसकी कहीं भी था नहीं पाई जा सकती, तो अगम है, अपार है, अथाह है। गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे, फिर इतनी मुसीबत मूल लेकर कौन तुम्हारे ब्रह्म की साधना करता फिरे, इसलिए ये सब प्रयत्न करना व्यर्थ है। हमारे गिरधर सुंदर सलोने कृष्ण के छबीले मुख का दर्शन करने के लिए आसन, प्राणायाम, भस्म, वृक्षाला आदि को एकत्र करना और फिर उसका ध्यान करना, इन सब बातों को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। वह कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे ब्रह्म का ध्यान करने के लिए इन सारी वस्तुओं को जुटाना आवश्यक है, तो ऐसे कौन होगा जो इन प्रपंचों में पढ़ कर के उनकी साधना करता फिरे, जिसकी आराधना करता फिरे। फिर है ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने मालिक यानी मणियों को, मोतियों को त्याग कर राख को उसकी गांठ में बांधे। उसकी हमारे कृष्ण तो मणि के समान अमूल्य हैं और तुम्हारा ब्रह्म राख के समान तुच्छ है। फिर पद 28 को देखते हैं। राग धनाश्री शीर्षक इसका। हम तो दोनों भांति फल पायो, हम तो दोनों प्रकार से फल पा रहे हैं, लाभ पा रहे हैं। को ब्रजनाथ मिलो तो नीको, ना तरु जग जस गायो। कहाँ वै गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कहाँ वै कमला के स्वामी संग मिली पैठी पाती। निगम ध्यान मुनियान गोचर, ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब साँच कहो धव मुक्ति कौन की दासी। योग कथा पा लोगों उधो, न कहूँ बारंबार। सूर्य श्याम तज और भजय जो, ताकि जननी छार। यदि हमारे इस विरह के अंत में ब्रजनाथ श्री कृष्ण मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ भाव को अपनाया है। ब्रजनाथ श्री कृष्ण मिल जाए तो ठीक नहीं तो जग में, ये संसार में उनका यशगान ही सही, उसके यश को गाकर ही हम संतुष्ट हो लेंगे और हमारे श्री कृष्ण की समानता ही नहीं है, अर्थात उनके समान कोई है ही नहीं। हम तो गोकुल की गोपियां जो वर्णहीन अर्थात रंगहीन लघु जात की हैं, अर्थात यहाँ वर्ण माने जात से हैं, छोटी जात की हैं,
नीच कुल और नीच जात में जन्म लेने वाली हैं, और कहाँ वह लक्ष्मी पद ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमने उनसे प्रेम किया, हमें यह अवसर मिला और उन्होंने हमें भी प्यार के योग समझा और हम उनके साथ एक पंक्ति में बैठ सकी, अर्थात हमें समानता का दर्जा मिला। जिस भगवान का ध्यान वेद भी करते हैं, उन्हें ज्ञानी मुनि भी प्रयत्न करने पर प्राप्त नहीं कर पाते। आप बताओ, ये हमें बताओ कि मुक्ति किसकी दासी, मुक्ति किसकी दासी है? यदि मुक्ति ब्रह्म की दासी है तो ब्रह्म कृष्ण है। हे उद्धव, हम आपके पांव पड़ते हैं, अपने इस कथा की योग की कथा को बार बार हमें सुनाओ, हमें न सुनाओ। फिर इसके साथ पद संख्या 29 है। पूरनता इस नयन पूरी, तुम जो कहत श्रवण नि सुनी, समझते या ही दुख मरत बिसूरी। हरि अंतरयामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी। वै रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मन पाए खवावत धूरी। रहुरे कुटिल चपल मधुलंपट, की तब संदेश कहत कटकूरी। कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युति, कैसे जाट कुटिल कुलिस कर चूरी। देखो प्रगट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रचरूरी। सूर स्वाति जल बसै जि चातक, चित्त लगाई सब झूरी। पूर्णता से तात्पर्य पूर्णता, पूर्णता। इसकी व्याख्या होगी कि हे उद्धव, तुमने जो कार्य पूर्ण ब्रह्म का वर्णन किया है उसकी पूर्णता हमारे नेत्रों में पूरी तरह नहीं समा पाती, अर्थात हमें जचती नहीं। गोपियां कहती हैं कि सभी को यह पता है, सभी को यह ज्ञात या जानकारी है, भगवान अंतर्यामी है। बुद्ध द्वारा इस बात पर विचार करने पर भी हमें भी तुम्हारा यह कथन सत्य प्रतीत होता है। इस बात पर विश्वास होने लगता है कि किंतु प्रेम रूप और रत्नों के सागर हैं, रत्न तो मूल्यवान है। ऐसे माणिक को प्राप्त कर लेने पर तुम हमें धूल के समान तुच्छ अपने निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश क्यों दे रहे हो? तुम्हारा यह उपदेश व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि हम अपना धर्म बदलने वाले नहीं हैं। इसी के साथ पद संख्या 30 को देखते हैं। कहते हरि कबहू न उदास, राति खवाए पियाए अधर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। बहिरो तान स्वाद कहाँ जाने, गूंगो बात मिठास। सुनिर सखी बहुरी फिर आई हैं, वह सुख विविध विलास। सूरदास ऊधो अब हमको भयो 13 मास। 13 मास से तात्पर्य अवधि बीत जाना, समय बीत जाना। 12 महीना बीत जाने के बाद 13 मास फिर नया वर्ष आ जाता है। इसमें गोपियां कहती हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमसे कभी न उदास अथवा उदासीन नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें ब्रजभूमि में बिताया हुआ समय अभी भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि वह जब हमारे पास थे तो हमने उन्हें प्रेम पूर्वक माखन खिलाया था। और प्रेम की अवस्था में